मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था अभी सॉलिड को जैसे हम हीट करते हैं तो वो कैसे एक्सपेंड होता है। आज के टॉपिक में हम करेंगे कैसे आपका लिक्विड को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कैसे होता है। देखो, जब भी हम किसी भी लिक्विड को हम हीट करते हैं, ओके, तो लिक्विड जिस भी कंटेनर में होता है तो आपका वो कंटेनर भी क्या करता है, एक्सपेंड करने लग जाता है। ठीक है, तो जो कंटेनर है वो भी क्या करेगा, आपका एक्सपेंड होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि भी आपका कंटेनर भी एक्सपेंड हो। ठीक है, यदि आपका कंटेनर हीटिंग की वजह से एक्सपेंड नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। इफ़ द कंटेनर कौन सा, जिसके अंदर आपका लिक्विड रखा है। ठीक है, इफ़ कंटेनर वर नॉट एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, then this is called real expansion of liquid। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। और यदि आपका कंटेनर, जो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल हम बात करें ना, प्रैक्टिकली तो आपका कंटेनर थोड़ा बहुत एक्सपेंड होता है तो उसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। were expand upon heating, then this is called apparent expansion of liquid। ओके, जो आपका तो हम दो फैक्टर्स को पढ़ चुके हैं। अब जो आपका कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा आर से, वो होता है आपका रियल इंक्रीज मतलब एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम के अंदर तो आपको पता है इंक्रीज होगा ही, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और आपका कितना टेम्परेचर के अंदर राइज हुआ हीटिंग की वजह से, राइज इन टेम्परेचर। वैसे ही देखो, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, उसको हम कैसे लिखेंगे, गामा ए से। वो क्या होगा, एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम और इनटू में राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एपरेंट है। ध्यान रखना, जो आपका गामा रियल कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है ऑलवेज एपरेंट वाले से ज़्यादा होता है। ओके, तो कितना फ़र्क होता है, गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस में गामा जी, वेर गामा इज़ द क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। ये आपका क्या है, कंटेनर का जो हम एक्सपेंशन बोलते हैं ना, वो हमने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनॉर्मस। जैसे हम यहाँ पे तो बोलते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जैसे ही हम क्या कर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन तो क्या होती है, नॉर्मली हर लिक्विड की हम बात करेंगे, वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है एक्चुअली, जैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने क्या दे रखा था उसको, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर, और यहाँ जो वॉल्यूम है जो कि 1000 मीटर की क्यूब के अंदर। ओके, इसकी फॉर्म में हमने उसको ले रखा है। ठीक है, 1 मीटर की क्यूब की फॉर्म में। अब आप यहाँ देखो, जैसे आपको पता है वॉल्यूम को टेम्परेचर जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वाटर की जो हम बोलते हैं ना डेंसिटी वगैरह, वो 1 होती है। तो पहले क्या होता है, देखा तो हमने, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसकी जो वॉल्यूम के अंदर है वो डिक्रीमेंट आया है। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, उसके बाद वो फर्दर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक।
वॉल्यूम के अंदर बाद में क्या होगा आपका इंक्रीज़ होगा। नॉर्मली तो आपकी क्या है शुरू में ही वॉल्यूम एक्सपेंड करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपकी एक्सपेंड नहीं की, स्टार्टिंग में देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे ना आपका वाटर का एनॉर्मस बिहेवियर आता है, तो इस वजह से हम बोलते हैं एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। और जो ये एनॉर्मस बिहेवियर है ना हमारे मतलब जो सी एनिमल्स आपके जो कोल्ड विंटर के अंदर इस एनॉर्मस बिहेवियर की वजह से ही सर्वाइव कर सकते हैं। देखो जब हम बात करते हैं विंटर की, तो विंटर के अंदर क्या होता है आपको पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, कोल्ड हो जाती है ना, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, फॉल हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब जो वाटर होता है ना, जो सरफेस पे होता है लेक के, ठीक है, जो लेक के सरफेस के ऊपर वाटर होता है वो आपका किसकी हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस की ओर मतलब इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फिर क्योंकि देखो अब मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो अपनी अचीव कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। अब जो आपका वार्मर वाटर होता है वो लेस डेंस होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लेक के जो बॉटम है ना वो ऊपर आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है लेस। अब कोल्ड वाटर की क्या थी, डेंसिटी ज़्यादा थी, तो वो नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही आपका जो वार्मर वाटर होता है वो क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर की ओर आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो आपका लेक है ना, जो टॉप वाला जो वाटर है, कोल्डर वाटर है, वो टेम्परेचर अचीव कर लेता है 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो, मतलब ये वाला टेम्परेचर को वो अचीव कर लेता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या वो लेस डेंस बन जाता है और लेक के सरफेस के ऊपर रह जाता है। अब यहाँ देखो यदि वाटर है, वाटर का जो बॉटम है, बॉटम के अंदर तो 4 डिग्री सेल्सियस ही आपका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहेगा, तो इसकी वजह से जो आपके वाटर एनिमल्स होते हैं वो आइस के बिलो भी क्या है सेफ रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है, ओके।